पहले मेहमानों से बात कर लेते हैं, फिर अमिताभ ओझा के पास जाएंगे। सवाल नीरज कुमार जी आप ही से, बीडी से सियासत सुलगाने की जो कोशिश हो रही है, ये सब कुछ अपमान को लेकर ही हो रहा है, बिहार के स्वाभिमान को लेकर ही हो रहा है, या फिर दरअसल खुद को बचाने की कोशिश है उन मुद्दों से जो मुद्दे पिछले 20 सालों से खड़े हुए हैं बिहार के लोगों के सामने? अगर बी से बिहार और बी से बीडी है सरकार, तो पी से पलायन भी तो है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है क्योंकि रोजगार नहीं है वहां पर। लालू यादव ने तो बोल दिया कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए आपको बिहार में। अब लालू जी ने बोल दिया तो ब्रह्म वाक्य हो गया, ऐसा नहीं। अब जरा मेरा इसका उत्तर आप सुन लीजिए। आपने कहा बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार, तो बी फॉर भारत भी होता है साहब। और ये बी फॉर बीडी की राजनीति बीजेपी ने नहीं शुरू की, हमने नहीं शुरू की, ये कांग्रेस पार्टी का कुकृत्य था। केरल कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको ट्वीट किया, पोस्ट किया एक्स पोस्ट पे, और बिहारियों को अपमानित करने का काम किया। और निश्चित रूप से बिहारी आत्मसम्मान इससे आहत हुआ है, बिहार का सम्मान इससे आहत हुआ है। लगातार, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, लगातार बिहारियों का अपमान, चाहे रेवंत रेड्डी हो, स्टालिन हो, खड़गे साहब के बेटे प्रियंक खड़गे हो, प्रियंका वाड्रा हो, सबने मिलकर लगातार बिहार का जब जब मौका लगा है इन्होंने बिहार को अपमानित करने का काम किया है। दूसरी तरफ बिहार में जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी का जो यहाँ गठबंधन है, लगातार बिहार के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार भारत के किसी भी विकसित राज्य से कम नहीं है। अब कहीं इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बारिश के साथ वहां पर नए के नए पुल बह जाते हैं। जहां 12,000 पुल बने साहब, वहां 2-4 पुल बह गए, वो भी तेजस्वी यादव के टाइम के पुल बने हुए थे। एक पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था जिसमें सरकार का एक पैसा हर्जा नहीं लगा और ठेकेदार को दोबारा पनिश किया गया, उसे अपने पैसे से पुल उसको बना के तैयार कर रहा है। यहाँ किसी को बचाया नहीं जाता, किसी को फंसाया नहीं जाता, जबरदस्ती का ना ही किसी को बचाया जाता है। लालू राज की तरह भी यहाँ जंगल राज नहीं है, कानून का राज है। और क्या ये भावनात्मक मुद्दे बचा पाएंगे आपकी राजनीति को, आपकी सरकार को? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं मकसूद साहब, बचा पाएंगे? हम लोग बचे हुए हैं। बचना उनको है, आरजेडी कांग्रेस वालों को, जो सड़कों पर अफवाह फैला रहे हैं, भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं घूम घूम कर बिहार में राहुल गांधी जी, फिर भी अपने आप को वो नहीं बचा पाएंगे। उनकी राजनीतिक जमीन बिहार में बांझ हो चुकी है। अब उससे कुछ, उनके कोख से बिहार में कुछ उत्पन्न नहीं होने वाला। बिहार की जनता को मालूम है कि बिहार को विकसित राज्य बना सकता है तो एनडीए ही बना सकता है। 20 सालों में कितना बना दिया जी? 20 सालों में कितना बना दिया बता देता हूं सर। मैंने कभी कहा आपसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार आज देश में किसी विकसित राज्य की श्रेणी में आता है। जहां पहले बिहार में सड़कें नहीं थे, गड्ढे थे, यही बगल में, पटना के बगल में राघोपुर है, इसीलिए हर तरह के इंडेक्स में प्रदेश में सबसे पिछड़े राज्यों में उसकी गिनती होती है। थोड़ा इंटरप्ट कम करिए ना, मैं आपके जो एजेंडा आप सेट करना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं, थोड़ा इंटरप्ट कम करिए, मेरी बात को आप आने दीजिए। मैं आप जो एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं मैं खूब जानता हूं। राघोपुर नहीं, मेरा काम तो सवाल करना है, एजेंडा मैं क्यों सेट करूंगा? मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, जवाब दे रहे थे आप, बीच में टोक दे रहे हैं। अब सवाल का जवाब ले नहीं रहे हैं, सवाल का जवाब किया आपने, सवाल का जवाब लीजिए, फिर अगला सवाल करिएगा। राघोपुर जहां से लालू एमएलए रहे, राबड़ी एमएलए रही, तेजस्वी एमएलए रहे, वहां एक सड़क तक नहीं बनी थी। वहां भी सड़क एनडीए की सरकार ने बना के दिया। आज राघोपुर के लोगों से पूछ लीजिए कि वो कितने खुश हैं। तो ये इनको काम करना नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, अपराध को बढ़ावा देना है। इनके सामने क्या था साहब, किडनैपिंग उद्योग हो गया था, और आज बिहार में निवेश आ रहा है। बिहार में आज उद्योग लगने शुरू हुए हैं, इतना निवेश आ रहा है, उसके बावजूद पलायन नहीं रुक पा रहा है। और विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आप ना फैक्ट्री लग रही है, जीएसटी, अगर जीएसटी से बाहर रख रहे हैं खाकरा और फाफड़ा को, तो कुछ तिलकुट और मखाने के लिए भी कर देते। अच्छा ऋषिकेश मेरे सहयोगी कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं, फिर मैं आऊंगा, मैं करूंगा सर आपसे बात ना, इसीलिए तो आपको बुलाया है महाराज। बैठिए प्लीज। ऋषिकेश बहुत छोटे में, प्लीज आप कुछ एडलिप करना चाह रहे हैं, एड ऑन करना चाह रहे हैं, प्लीज। नहीं, मकसूद मेरी तरफ से एक सवाल था कि आप इंडेक्स का सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कहा आप एजेंडा फिक्स कर रहे हैं, तो सवाल है कि क्या बिहार में जो चुनाव है वो
राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर लोकल मुद्दों पर वो लड़ेंगे? जो 1 महीने में उनकी सरकार ने योजना है कि 125 यूनिट बिजली का, 1100 पेंशन का, बाढ़ कटान के लिए 11 जिलों में 6,000 या 6,600 रुपया है, किसान निधि है, पोशाक योजना है, या फिर लोकल मुद्दों पर होंगे या फिर ये बीड़ी का या फिर मां के अपमान का या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर, इस तरीके के मुद्दों पर वो आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि हाँ, लोग यही पूछ रहे थे, जो लोग सुन रहे हैं टीवी डिबेट को, न्यूज 24 पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो लोग यहाँ लोकल स्तर पर चुनाव लड़ेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव? ठीक, नीरज कुमार जी रिस्पॉन्ड। जी, निश्चित रूप से देखिए, बिहार के लोग बड़े भावुक होते हैं और यहाँ महिलाओं को सशक्त करने का काम एनडीए सरकार ने बिहार में शुरू से किया है। कोई आज किया है ऐसा नहीं है। और यहाँ किसी माता बहन का आप अपमान करेंगे और आप चाहेंगे कि यहाँ पर उसका वोट मिल जाए तो वोट नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से विकास, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांगने जाएंगे, जो हमने काम किया है उस मुद्दे पर वोट मांगने जाएंगे। अब कांग्रेस और आरजेडी हमें फुल टॉस गेंद ही देती है तो हम क्या करें? हम तो नहीं कहने गए थे कि आप इस तरह का भ्रम फैलाइए। एसआईआर बहुत खूब नीरज जी। अमिताभ ओझा से मैं बात करूंगा, लेकिन एक रिस्पांस पहले राजेश राठौर